नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई क्लासेस पर। मैं राम चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे थे हम राजस्थान ज्योग्राफी की, और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हम झीलों की बात कर रहे थे कि राजस्थान की झीलें हैं कि राजस्थान में किस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, निर्माण के आधार पर झीलों को किस भागों में माना जाता है और कैसे कैसे इनकी बात की जाती है। उन सारी बातों की हमने बात कर ली है। आगे जो बात करनी है दोस्तों हमको बात किसकी करनी है भाई? राजस्थान की झीलों के अंदर हमको बात देखनी है भाई मीठे पानी की झीलों की। किसकी बात करनी है भाई? मीठे पानी की झीलों की बात करनी है कि राजस्थान में मीठे पानी की झील किस प्रकार से पाई जाती है और कौन कौन सी हैं। तो उन झीलों के अंदर हम दो झीलों की बात कर चुके हैं। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो राजस्थान के मीठे पानी की झीलों में जयसमंद झील थी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और दूसरी झील थी राजसमंद झील, जो दूसरे नंबर की राजस्थान की मीठे पानी की झील है। उन झीलों की हम बात कर चुके हैं। आगे जो बात देखनी है हमको, जो झील मैंने बताई थी, जो ट्रिक मैंने बताई थी कि बापू उफनकर आया राज की फांसी के पीछे, उन सारी झीलों की हमको बात करनी है। तो ऐसे ही बात करने वाला हूं दोस्तों अपन राजस्थान की झीलों के अंदर बात करने वाला हूं दोस्तों। किस झील की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों? आपकी पिछोला झील की। किसकी बात करूं भाई? पिछोला झील की बात करने वाला हूं। झील कौन सी है दोस्तों? तीसरी झील है जिसका नाम है पिछोला झील। कौन सी झील भाई? पिछोला पिछोला झील की बात करने वाला हूं। और पिछोला झील कहां पड़ती है दोस्तों? उदयपुर जिले के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ रही है भैया? उदयपुर जिले के अंदर पड़ रही है। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है कि उदयपुर जिले के अंदर जो झील पड़ती है उसको कहते हैं पिछोला झील। ठीक है ना? अब पिछोला झील के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला, तो समझना है। मैं बात करता हूं दोस्तों प्राचीन काल की, और लगभग 14वीं शताब्दी की बात करता हूं। लगभग 14वीं शताब्दी की बात करता हूं। मैंने कहा मान के चलिए भाई उदयपुर है, ये मान के चलिए क्या है भाई? उदयपुर है। और उदयपुर के क्षेत्र से होकर उस समय एक बंजारा है जिसका नाम है पिच्चू बंजारा। जैसे कहते हैं चिड़ीमार बंजारा या छीतर बंजारा है। और पिच्चू बंजारा अपने बैलों को लेकर के दोस्तों और जा रहा है कहां पर दोस्तों? इस रास्ते जंगल के रास्ते से होकर जा रहा है। अब रास्ते में क्या होता है? पिच्चू जो बंजारा है इसके पास एक बैल है जिसका नाम है बीजू बैल। क्या नाम भाई? बीजू बैल है। और बीजू बैल को लेकर जा रहा है कौन? चिड़ीमार बंजारा या पिच्चू बंजारा। याद रखना है आपको, चिड़ीमार बंजारा है, पिच्चू बंजारा है। मैंने कहा दोस्तों ये जो बंजारा है अब अपने बैल को लेकर जा रहा है, जब रास्ते में ज्यादा दूर चल लिए हैं तो ये भी परेशान हो गया, बंजारा भी परेशान हो गया है, और वो जो बैल है वो भी परेशान हो गया है। जब बैल भी परेशान हो गया, बंजारा भी परेशान हो गया, तो बैल ने इससे कहा, देखो मानते हैं ऐसा मानते हैं, ठीक है ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है लेकिन ऐसा मानते हैं कि भाई चिड़ीमार बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था, तो आपको समझना है। तो बैल इससे कहता है कि भाई बंजारे मुझे प्यास लग रही है, मेरे को पानी पिला दे, मेरे पर रास्ता नहीं चला जा रहा है अब। तो बंजारा कहता है भाई आगे और चल ले। तो आगे और चलने के बाद दोस्तों थोड़ा और आगे चले हैं, और आगे चलने के बाद बंजारे से फिर से कहा है पिच्चू उस बीजू बैल ने कि बंजारे मुझे प्यास लग रही है मालिक, मुझे पानी पिला दे, मेरे पे आगे नहीं चला जाएगा। तो बंजारा क्या करता है? पानी इधर उधर ढूंढता है। जब पानी इधर उधर ढूंढता है तो पानी इसे कहीं नहीं मिला। भाई जंगल में पानी कहां से मिल रहा है जब नहीं मिला पानी? तो पानी जब घूमने गया है, ढूंढने गया है, पानी लेने गया है कि बैल को देख कर आऊं भाई, प्यास तो लग रही है, पानी पिलाना है, अगर कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई साहब जैसे ही ये बंजारा घूमने गया है, देखने गया है, पानी ढूंढने गया है, इतने में जैसे वापस आता है तो इसका बैल क्या है भाई? बैल की मृत्यु हो गई। किसके कारण हो गई? प्यास के कारण। याद रखना, प्यास के कारण दोस्तों उस बैल की मृत्यु हो गई। तो बंजारा बड़ा दुखी हुआ, और दुखित होने के बाद उसने सोचा कि आज इस भयावह जंगल के अंदर मेरा बैल प्यास के कारण मरा है, ऐसे तो जाने जाने कितने पशु पक्षी इस जंगल के अंदर मर रहे होंगे प्यास के कारण। ठीक है? तो उस समय भाई साहब इस बंजारे ने क्या किया है? उस समय एक प्रण लिया है, एक धारणा रखी है कि आज के बाद में किसी भी पशु पक्षी या जीव जंतु को प्यास के कारण नहीं मरने दूंगा, और मैं क्या बनाऊंगा? यहां पर एक झील बनाऊंगा। तो याद रखना दोस्तों, इस पिच्चू बंजारे ने दोस्तों यहां पर एक झील बनाई है। कहां पर बनाई है? इसे भाई साहब इसे उदयपुर जिले के अंदर एक झील बनाई है, और इस झील को कहते हैं भाई कौन सी झील? इसको ही कहते हैं अपन पिछोला झील। उदयपुर में इस पिछोला झील के सहारे स्थित क्या है भाई? महल स्थित हैं। क्या स्थित है भाई? महल स्थित हैं, जिनको सिटी पैलेस कहा जाता है। ये महल कहां पर स्थित है? इस झील के सहारे स्थित हैं। तो इस झील के सहारे दोस्तों महलों की स्थापना हो रखी है पहले से ही, और इनके पास में ही दोस्तों क्या बनाया है? ये जो महल हैं, इन महलों के पास में दोस्तों, या कह सकते हैं इनको सिटी पैलेस, इनको सिटी पैलेस भी बोल सकते हैं। सिटी पैलेस के पास में क्या करवाया है दोस्तों? सिटी पैलेस के पास में इस झील का निर्माण करवा दिया। अच्छा, बात करता हूं दोस्तों कि और क्या क्या आने वाला है, इसके क्या क्या नहीं आने वाला, थोड़ा समझना है एक बार। मैं बात करता हूं निर्माण की, मैं बात करता हूं दोस्तों निर्माण की, कि निर्माण किसने करवाया है। तो याद रखना दोस्तों, इसमें बीजू बंजारा है। कौन है भाई?
बीजू बंजारा है, या इसे कहते हैं दोस्तों चिड़ीमार बंजारा, चिड़ीमार बंजारा है, या इसे कहते हैं भाई छीतर बंजारा, छीतर बंजारा। अच्छा, निर्माण किसने करवाया है? निर्माण किसने करवाया? पिच्चू बंजारे ने, किसने? छीतर बंजारे या चिड़ीमार बंजारे ने करवाया है। अच्छा, किसकी याद में करवाया दोस्तों? अपने बैल, अपने बैल बीजू की याद में करवाया। किसकी याद में भाई? अपने बैल बीजू की याद में करवाया। ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको कि चिड़ीमार बंजारे ने इस पिछोला झील का निर्माण क्यों करवाया भाई, किसकी याद में करवाया है? तो इनका एक बैल था जिनका नाम क्या है भाई? कौन सा है? बीजू बैल है, और बीजू बैल की याद में इस झील का निर्माण करवा दिया है। अच्छा, कब करवाया है दोस्तों? आपसे पूछता है कि इस झील का निर्माण कब करवाया है, तो दोस्तों याद रखना है, अवधि की बात करते हैं तो 1382 से 1387 के अंदर, 1382 से 1387 के अंदर इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। या फिर कह सकता हूं दोस्तों 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी की बात कर सकते हैं अपन, 14वीं शताब्दी के अंदर क्या करवा दिया? इसका निर्माण करवा दिया। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? पिछोला झील का निर्माण करवाया है। जब पिछोला झील का निर्माण करवाया है तो इस समय दोस्तों जहां जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ का राजा कौन है? तो राजा लाखा है। कौन है भाई? राणा लाखा है। तो याद रखना, इस समय मेवाड़ का राजा राणा लाखा है। कौन है भाई? राणा लाखा है। बिल्कुल आपको याद रखना है, राणा लाखा कौन है भाई? मेवाड़ का राजा है इस समय। कौन है? राणा लाखा है। अच्छा, राणा लाखा की बात मैंने बता दी आपको। अगर बात करते हैं इस झील के और क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, उन चीजों की बात करता हूं दोस्तों। तो इस आपको याद रखना है, इस झील के अंदर दोस्तों एक नदी है जो आकर गिरती है, जिसका नाम है दोस्तों सीसारमा नदी। कौन सी है भाई? सीसारमा है, सीसारमा नदी है। और एक नदी है जिसका नाम क्या है भाई? बुजड़ा नदी है। कौन सी है भाई? बुजड़ा नदी है। तो सीसारमा नदी और बुजड़ा नदी दोस्तों क्या है? इस नदी, इस झील के अंदर अपना जल गिराती हैं। तो आपसे पूछ लेता है, बताइए पिछोला झील के अंदर निम्न में से कौन सी नदी अपना जल गिराती है? तो एक नदी है जिसका नाम है सीसारमा नदी, और एक नदी है जिसका नाम है बुजड़ा नदी। ठीक है ना, याद रखना है आपको। अगर बात पूछ ले आपसे, अगर बात आगे पूछे आपसे कि देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको कि जो सिटी पैलेस हैं, ये जो सिटी पैलेस हैं दोस्तों, इन सिटी पैलेसों का प्रतिबिंब दोस्तों इसके अंदर बनता है, इस झील के अंदर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है ना, इनके अंदर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे सुंदर, राजस्थान की सबसे सुंदर झील कहा जाता है। राजस्थान की सबसे सुंदर झील कहा जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, इस झील के पास में एक जगह पड़ती है, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बिजारी गांव। कौन सा है भाई? बिजारी गांव है। और बिजारी गांव के अंदर दोस्तों किसका चबूतरा बना हुआ है? नटनी का चबूतरा है। किसका है भाई? नटनी का चबूतरा स्थित है। यह भी आपको याद रखना है कि इसके अंदर किसका चबूतरा बना हुआ है भाई? नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जो कि राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक है। अच्छा, नटनी का चबूतरा यहां पर है उदयपुर के अंदर, और नटनी का बाड़ा कहां पर है? आपसे पूछता है नटनी का बाड़ा कहां पर है, तो आपको याद रखना है नटनी का बाड़ा कहां पर है भाई? अलवर जिले के अंदर है। कहां पर है? अलवर जिले के अंदर है नटनी का बाड़ा। और नटनी का चबूतरा कहां पर है? बेजारी गांव के अंदर है, इस उदयपुर जिले के अंदर। अच्छा, हुआ क्या था, आपको मैं कहानी बताता हूं। एक कहानी आपने सुनी होगी नटनी के बारे में, थोड़ा सुनना। एक नटनी है जो कि मेवाड़ के अंदर आई है, और मेवाड़ के अंदर अनाउंसमेंट उसने करवाया है, घोषणा करवा दी है कि भाई मैं एक मेवाड़ के अंदर खेल करना चाहती हूं। और खेल यह है कि इस झील, कौन सी झील? पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला। कि मैं इस झील को पार कर दूंगी। अच्छा, तैर कर पार नहीं करना है, मैं इस झील को पार करूंगी एक रस्सी से होकर। अच्छा, कैसे करेंगे भाई? पूरे मेवाड़ के अंदर इस चीज की घोषणा करवा दी कि एक नटनी आई है, एक गल की नटनी आई है। कौन है भाई? गल की नटनी है। और गल की नटनी इस एक रस्सी से होकर, एक रस्सी पर चढ़ के इस पूरी झील को पार कर देगी। अच्छा, किस तरह से करेगी? इस बात का पता किसको लगा? राणा लाखा को लगा। मंत्रियों ने कहा कि भाई नटनी आ रही है महाराज आपके राज्य दरबार में, और वो खेल करना चाहती है। तो राणा लाखा ने उस नटनी को बुलाया, और बुलाने के बाद उससे कहा कि भाई नटनी देख ले, अगर तेरा खेल सक्सेस नहीं हुआ, तू खेल नहीं कर पाई और तू पार नहीं कर पाई इसे, तो देख लेना बहुत अच्छा नहीं होगा। और अगर तूने कर दिया, तूने इस झील को पार कर दिया रस्सी से चढ़ के, तो क्या करेंगे दोस्तों? मैं आपको भाई साहब इस मेवाड़ का आधा साम्राज्य तेरे नाम कर दूंगा, कि आधी गद्दी तेरी हो जाएगी और आधी गद्दी मेरी हो जाएगी। बोले नटनी बोलती है ठीक है। नटनी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था,
जब नटनी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तो उसने कहा ठीक है महाराज कोई बात नहीं है, आप मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के राजघराना, मेवाड़ की जो साम्राज्य है वो मुझे दो नहीं दो, कोई बात नहीं है, मैं इसकी इच्छुक नहीं हूं, लेकिन मुझे खेल करना है और खेल में करके रहूंगी, मैं पार कर दूंगी। इधर भाई साहब घोषणा हो गई, अगले दिन खेल होने वाला है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मैं बात करता हूं कि यहां सिटी पैलेसों से एक रस्सी को बांध दिया और दूसरी साइड दोस्तों क्या है, इस झील के बांध दिया इस रस्सी को। जब रस्सी को इसने बांध दिया है तो दोस्तों क्या हुआ है, नटनी का खेल चालू होने वाला है। जनता, पूरी प्रजा है मेवाड़ की, वो इकट्ठी हो गई, वो उदयपुर की जनता इकट्ठी हो गई नटनी का खेल देखने, और नटनी का खेल प्रारंभ हो गया। तो नटनी धीरे 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 चल के दोस्तों कहां पर पहुंच गई, इसे दोस्तों इस झील के मध्य में पहुंच गई। जब इस झील के मध्य में नटनी पहुंच गई तो राणा लाखा को बड़ी टेंशन होने लगी, बन की यार ये तो गलत हो गया, ये तो मैंने घोषणा गलती कर दी, ये नटनी तो इतना साहसी है, इतनी साहस रखती है कि पूरे झील को ही पार कर देगी। बोले ठीक है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों ने, पंडितों ने सलाह दी है कि महाराज ऐसा काम करते हैं कोई कि इसको रोकना तो पड़ेगा, अगर रोका नहीं तो इतिहास क्या कहेगा कि एक नटनी राजा के बगल में बैठी थी, राजा के साइड में बैठी थी, उसने आधा साम्राज्य जीत लिया और महाराज तुमको देना तो पड़ेगा। तो राणा लाखा पूछते हैं भाई क्या किया जाए, आप कोई उपाय बताओ, भाई उपाय तो बताओ, अब कैसे रोका जाए। तो किसी मंत्री ने कहा कि महाराज ऐसा कर दो, ना बजेगा, ना रहेगी बीन, ना कैसे कहते हैं वो कहते हैं ना, हाँ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। जब बांस को ही खत्म कर देंगे तो बांसुरी कहां से बजेगी। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अर्थात तात्पर्य क्या है इससे, राणा लाखा पूछते हैं क्या मतलब है इस बात का। अरे मतलब तो बताओ, मुझे घबराहट हो रही है कि राणा जो गल की नटनी है वो आधी झील में पहुंच चुकी है, ये पूरा करने वाली है। मंत्री ने कहा महाराज एक काम करते हैं, एक ऐसा करते हैं, एक तलवार से इस रस्सी को कटवा दो, और रस्सी कटेगी तो नटनी नीचे गिरेगी, और नटनी के नीचे गिरेगी तो पिछोला झील में डूबने से क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जब मृत्यु हो जाएगी तो खेल समाप्त हो जाएगा, और खेल समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारा राज सिंहासन कहीं नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, राणा लाखा के बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही है यार, ये तो काम सही है। तो क्या किया है दोस्तों, धोखे से ये रस्सी दोस्तों उन्होंने क्या करवा दी है, कटवा दी। ये रस्सी धोखे से इन्होंने कटवा दी है, और जब रस्सी कट गई तो आप समझ रहे होंगे कि भाई जब रस्सी पे ही तो चल रही है, वो उसका बैलेंस है रस्सी के ऊपर, रस्सी पर चलते दोस्तों जब रस्सी कट गई है तो नटनी इस झील के अंदर गिर गई है। और नटनी जब झील के अंदर गिर गई है, जब तक इसको कोई बचाने आता, जब तक डूब के नटनी मर गई। तो याद रखना दोस्तों, इस बिजारी नामक गांव के अंदर दोस्तों, इस बिजारी नामक गांव के अंदर दोस्तों क्या है, नटनी का चबूतरा स्थित है, जो कि राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक है। वचन भंग मतलब यही है कि वचन दिया था उसने कि मैं साम्राज्य को तेरे नाम कर दूंगा, और उसने आगे आधे ही रास्ते में क्या कर दिया, उसको कटवा दिया रस्सी को। तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, बात पूछी जाए, इसके सहारे कुछ गांव है जिसका नाम है दूध तलाई गांव। कौन सा है भाई, दूध तलाई गांव है। इसके सारे हवाला गांव है। कौन सा है, हवाला गांव है। और इसी के सारे दोस्तों शिल्प ग्राम भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। बात करें दोस्तों, यहां पर बागौर की हवेली बनी हुई है, और बागौर की हवेली के अंदर दोस्तों क्या है, बागौर की हवेली है, और बागौर की हवेली के अंदर दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। यह भी आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है, बागौर हवेली के रखी गई है। और बागौर हवेली किसके सहारे है दोस्तों, इस झील के सहारे है। याद रखेंगे नहीं रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मैं बात करता हूं दोस्तों इंपोर्टेंट की, और इंपोर्टेंट आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इस झील के अंदर दो महल हैं। इस झील के अंदर दो महल हैं। एक महल है जिसका नाम है जग मंदिर। क्या नाम भाई, इसका नाम है जग मंदिर, और इसका नाम है जग महल। एक जग मंदिर महल है और एक जग निवास महल है। इन महलों की भी बात हमको करनी है आगे चल के, तो थोड़ा समझना है अच्छे से। ये पिछोला झील है आपकी, और पिछोला झील के बारे में आगे बात हम करने वाले हैं, थोड़ा समझना। मैं कहूं दोस्तों इस समय मेवाड़ का राणा कौन था, राजा कौन था, राणा लाखा था। ऐसे ही बात की जाए तो दोस्तों याद रखना है, यह राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। सबसे सुंदर झील है, यह राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। उदयपुर के सिटी पैलेसों का प्रतिबिंब, उदयपुर के सिटी पैलेसों का स्पष्ट प्रतिबिंब इस झील में बनता है। याद रखना है,
इस झील में बनता है, इस झील में बनता है, याद रखना है आपको कि भाई क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है किनका भाई, उदयपुर के जो सिटी पैलेस हैं, और इन्हीं सिटी पैलेसों को फर्ग्यूसन ने क्या कहा था, जो लंदन के बिंडसर महल हैं उनसे तुलना की थी कि ये तो लंदन, ये तो किसके हैं, जो लंदन के बिंडसर महल हैं, और उनकी क्या है, इनसे तुलना की थी। ठीक है ना। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करें भाई, आगे और क्या आने वाला है, आगे और क्या आने वाला है, तो थोड़ा सा समझ लेना। मैं कहूं दोस्तों कि यहां पर बिजारी नामक स्थान पर, बिजारी नामक स्थान पर, बिजारी नामक स्थान पर गलकी नटनी का चबूतरा स्थित है, चबूतरा स्थित है, जो कि राणा लाखा के वचनभंग का प्रतीक है, वचनभंग का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है कि प्रतीक किसका है भाई, राणा लाखा के वचनभंग का प्रतीक। और मैंने आपको स्टोरी सुना दी है कि कौन सी स्टोरी है, कौन सी स्टोरी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है भाई। मैंने यहां तक आपको बताया कि इसका जो निर्माण है, पिछोला झील का जो निर्माण है, किसने करवाया भाई, किसने करवाया भाई, छीतर बंजारे या बीजू बंजारे ने करवाया है। और किसकी याद में करवाया दोस्तों, अपना जो बैल है, और बैल कौन है भाई, बीजू बैल है, और बीजू बैल की याद में करवाया है। ठीक है ना, हाँ, बीजू बैल की याद में करवाया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर नहीं करें तो दोस्तों इसको बीजू बैल, बीजू बंजारा भी नहीं कहते हैं, या फिर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर बात करें इस समय मेवाड़ का राणा कौन था, राजा कौन था, राणा लाखा था दोस्तों। यह राजस्थान की सबसे सुंदर झील है और उदयपुर के सिटी पैलेसों की तुलना स्पष्ट प्रतिबिंब इसमें बनता है। बिजारी नामक स्थान पर नटनी गलकी का क्या है भाई, चबूतरा स्थित है, जो कि राणा लाखा के वचनभंग का प्रतीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपसे पूछता है कि इसके जो पुनः निर्माण है, इसका जो पक्का कार्य है, इस झील का पक्का कार्य अगर पूछे आपसे, इस झील का पक्का कार्य किसने करवाया है, पक्का कार्य किसने करवाया है, तो यह भी आपको याद रखना है। इस झील का जो पक्का कार्य है वो किसने करवाया दोस्तों, किसने करवाया, महाराणा उदय सिंह ने करवाया है, महाराणा उदय सिंह ने करवाया है, यह भी याद रखना है, महाराणा उदय सिंह ने करवाया है। ठीक है ना, यह भी याद रखना है। अगर बात करूं दोस्तों कि उदयपुर के सिटी पैलेसों की तुलना, अगर बात करें उदयपुर के सिटी पैलेसों की तुलना, उदयपुर के सिटी पैलेसों की तुलना फर्ग्यूसन ने लंदन के बिंडसर महल से की है, बिंडसर महल से की है। यह आपको याद रखना है कि फर्ग्यूसन ने वैसा लंदन के बिंडसर महल से क्या की है, उदयपुर के जो राज पैलेस हैं, उदयपुर के जो सिटी पैलेस हैं, उनकी तुलना की है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बात करते दोस्तों, जो सौर ऊर्जा चालित जो नाव थी, सर्वप्रथम इसी में चलाई गई थी। मतलब मैं कहूं दोस्तों कि सौर ऊर्जा जो नाव है, सौर ऊर्जा चालित नाव इसी के अंदर चलाई गई थी, सर्वप्रथम इसी झील के अंदर चलाई गई थी। यह भी बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर पूछे तो इस झील के सहारे या इस झील के पास में, कह सकते हैं दोस्तों, इस झील के पास दूध तलाई गांव, ग्राम, शिल्प ग्राम, या कह सकते हैं दोस्तों हवाला ग्राम, क्या बोलते हैं इसको, हवाला ग्राम स्थित हैं, हवाला ग्राम स्थित हैं। यह भी याद रखना है आपको कि शिल्पग्राम, हवाला ग्राम या दूध तलाई गांव स्थित है, यह भी याद रखना है। बागौर की हवेली की बात की जाए कि बागौर की हवेली कहां पर है, तो दोस्तों यह भी आपको याद रखना है कि यहां पर कि इस झील के सहारे,
इस झील के सहारे बागौर की हवेली स्थित है। बागौर की हवेली स्थित है। बागौर की हवेली स्थित है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ये भी आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है भाई? बागौर की हवेली में रखी गई है। और बागौर की हवेली कहां पर है दोस्तों? इसी झील के सहारे स्थित है, इसी झील के पास स्थित है। ये आपको बिल्कुल क्लियर याद रखना है। अगर आगे बात पूछ ले आपसे कि और क्या इसके अंदर मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछ ले भाई साहब दोस्तों, मैं कह सकता हूं, हाँ, अगर बात पूछता है कि इसके जो बांध टूट गया था 1795 में, किसने करवाया? इसके जो बांध का निर्माण है, मतलब कह सकता हूं इसके बांध टूटने पर इस झील के अंदर बात करता हूं, बांध टूटने पर 1795 में महाराणा भीम सिंह ने निर्माण करवाया। ये भी याद रखना है आपको कि निर्माण पुनः किसने करवाया? जब इसका बांध टूट गया था इस झील का, तो इस झील के अंदर दोस्तों मैं कह सकता हूं इसके बांध टूटने पर 1795 में महाराणा भीम सिंह ने इसके क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। ऐसे ही यदि बात पूछे आपसे आगे, अगर आगे चले दोस्तों, महलों की बात करते हैं, तो इसके अंदर कितने महल बने हुए दोस्तों? तो मैं कह सकता हूं इसमें 2 महल बने हुए हैं। कह सकता हूं भाई इस झील में 2 महल बने हुए हैं। 2 महल बने हुए हैं। और दोस्तों बात करते हैं दोनों महलों की, तो एक महल है जिसका नाम है भाई जगमंदिर। क्या नाम है? जगमंदिर है। और जगमंदिर महल की यदि बात की जाए, तो इसका निर्माण दोस्तों 1620 में करण सिंह ने, किसने भाई? करण सिंह ने क्या करवाया है? इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया है। और पूर्ण निर्माण की बात करें कि पूर्ण निर्माण किसने करवाया भाई? किसने करवाया? कब हुआ है? तो दोस्तों 1650 में जगत सिंह ने, किसने करवाया भाई? जगत सिंह ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया है। और जगत सिंह ने जब पूर्ण निर्माण करवा दिया, तो इसको कह दिया है भाई क्या? यह है जगमंदिर महल। कौन सा भाई? जगमंदिर महल है। और जगमंदिर महल की यदि बात करें, तो इस महल के अंदर दोस्तों, इसी महल के अंदर शाहजहां, कह सकता हूं मैं शाहजहां अपने पिता से विद्रोह के समय, शाहजहां अपने पिता से विद्रोह के समय, कह सकता हूं शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय इसी महल में शरण ली। इसी महल में शरण ली। यह भी याद रखना है आपको कि इसी महल में क्या ली थी भाई? शरण ली थी। किस महल में भाई? जगमंदिर महल में। और जब जगमंदिर महल के अंदर शरण ली थी दोस्तों, उसके मन में एक बात आ गई, उसके मन के अंदर एक बात आ गई कि भाई क्यों ना यार इस महल की सुंदरता इतनी अच्छी है, तो ऐसी ही सुंदरता वाला एक महल मैं भी बना दूं। तो याद रखना है दोस्तों, इस महल की वास्तुकला से प्रेरित होकर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में
ताजमहल का निर्माण करवाया? याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, यह भी याद रखना है। और इसलिए कह देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भाई ताजमहल की वास्तुकला पर आज भी, ताजमहल की वास्तुकला पर आज भी किस महल का, जगमंदिर महल की वास्तुकला का असर देखने को मिलता है। यह भी क्लियर याद रखना है। दूसरी यदि बात की जाए दोस्तों, तो दूसरी बात अगर कर सकते हैं अपन, कैसे कह सकते हैं कि दोस्तों 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से जो 40 अंग्रेजी परिवार आए थे, उनको स्वरूप सिंह ने दोस्तों इसी महल में शरण दी थी। याद रखना है, 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेजी परिवारों को, 40 अंग्रेजी परिवारों को इसी महल में शरण दी, इसी महल में शरण दी थी। यह भी याद रखना है आपको, शरण दी थी, यह भी आपको याद रखना है कि 40 अंग्रेजी जो परिवार हैं, अंग्रेजों के जो परिवार हैं, अगर बाहर रहेंगे, अगर राजस्थान में कहीं भी रहेंगे, तो इनको जो क्रांतिकारी है वो मार डालेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, बंधक बना लेंगे इनको। तो ऐसा करते हैं, स्वरूप सिंह ने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, जो 40 अंग्रेजी परिवार हैं, इन अंग्रेजी परिवारों को कहां कर दो भाई, जगमंदिर महल के अंदर कर दो, उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। तो याद आपको यह भी रखना है। अगर दूसरी बात की जाए दोस्तों, किसकी, जगनिवास महल की बात की जाए, किस महल की बात की जाए, यह जगमंदिर हो गया आपका। और दूसरी बात की जाए दोस्तों, दूसरी बात की जाए जगनिवास महल की, किस महल की भाई, जगनिवास महल की बात की जाए, कि जगनिवास जो महल है उसकी जब बात की जाए, तो दोस्तों कब बनाया है, इसका जो निर्माण है 1740 में हुआ है। कब हुआ है, 1740 के अंदर हुआ है। और किसने करवाया भाई, जगत सिंह सेकंड ने। किसने करवाया है, जगत सिंह सेकंड ने करवाया है, यह भी याद रखना है आपको। जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया। जगत सिंह सेकंड ने क्या करवाया भाई, निर्माण करवाया है। किस महल का निर्माण करवाया है दोस्तों, इसी महल का निर्माण करवाया है। किसका, इसी का, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, इस महल का निर्माण किसने करवाया, जगत सिंह ने करवाया है। अगर बात की जाए आगे, कि भाई कैसे कैसे करवाया, कैसे कैसे नहीं करवाया, तो अगर बात करें, हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, सुनिएगा। अगर बात करें इसका निर्माण किसने करवाया, 1740 में जगत सिंह सेकंड ने करवाया है। और जगत सिंह सेकंड की जब बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना है इसके अंदर क्या चलाया जा रहा है, इसमें होटल है, वर्तमान के अंदर दोस्तों होटल है, ताज पैलेस, होटल ताज पैलेस चलाया जा रहा है दोस्तों। याद रखना है आपको, होटल ताज पैलेस इसके अंदर चलाया जा रहा है। और दोस्तों किसके द्वारा चलाया जा रहा है, वो आरटीडीसी के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, आरटीडीसी के द्वारा चलाया जाता है, मतलब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका नाम क्या भाई, राजस्थान पर्यटन विभाग निगम। किस क्या नाम है इसका, राजस्थान पर्यटन विभाग निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। यह भी आपको याद रखना है, बिल्कुल 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 आपको याद रखना है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। यह है आपकी कौन सी झील भाई, पिछोला झील। आपकी पिछोला झील आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, कौन सी झील आने वाली है, एक शानदार झील आने वाली है जिसका नाम है पुष्कर झील। कौन सी है भाई, पुष्कर झील आने वाली है, बिल्कुल याद रखना भाई। कौन सी झील है, पुष्कर झील, वही पुष्कर अजमेर के अंदर, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, अगली जो झील है चौथी, कौन सी है, पुष्कर झील है, पुष्कर झील। और पुष्कर झील कहां पड़ती है मित्रों, अजमेर के अंदर पड़ रही है। कहां पर पड़ रही है भाई, अजमेर के अंदर पड़ रही है। याद रखना दोस्तों, कौन सी झील है, पुष्कर झील, ठीक है ना, पुष्कर झील है। अगर मैं निर्माण की बात करूं, इस झील के निर्माण की बात करता हूं दोस्तों, निर्माण किसने करवाया है, इस झील के निर्माण की यदि बात की जाए कि भाई निर्माण किसने करवाया, तो अलग अलग तर्क मिलते हैं इसके निर्माण के लिए। कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। किसका, ब्रह्मा जी ने
ब्रह्मा जी ने करवाया, कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने करवाया है दोस्तों इसका निर्माण। आगे बात पूछी जाए कि और पता चलता है तो किसके द्वारा वो करवाया है, यहां पर कुछ ब्राह्मण थे जिसका नाम है पुष्कराज ब्राह्मण। कौन है भाई, पुष्कराज ब्राह्मण है, और पुष्कराज ब्राह्मणों ने क्या करवाया है, इस झील का निर्माण करवाया है। किस झील का भाई, पुष्कर झील का, ठीक है ना। बहुत से जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक क्या कहते हैं भाई, इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया के अनुसार। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप इसका क्या हुआ है भाई, निर्माण हुआ है। अच्छा मैं बात करता हूं निर्माण की, 3 तर्क देते हैं इसके निर्माण में। 3 तर्क आपको मैंने बताए। पहला तर्क है ब्रह्मा जी ने करवाया। लोग यहां के जो स्थानीय लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठे रहते हैं वो कमल इस तालाब के ऊपर था। और कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि उस कमल से एक कमल की पंखुड़ी नीचे गिरी, और पंखुड़ी नीचे गिरने के बाद उसी शेप में क्या हुई है, एक गड्ढा बन गया है। जब पंखुड़ी नीचे गिरी है ब्रह्मा जी के उस कमल में से, तो क्या हुआ है, उसी शेप में एक गड्ढा बन गया है। और गड्ढा बनने के बाद दोस्तों उसमें बरसात का पानी भर गया, और बरसात का पानी भरने के बाद इसका निर्माण किसने हुआ दोस्तों, ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है, ऐसा मानते हैं। कहते हैं कि पुष्कराज ब्राह्मण इस क्षेत्र के अंदर निवास करते थे, पुष्कर के अंदर दोस्तों, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। तो इस हिसाब से एक कृत्रिम झील हो गई, ठीक है ना। और बात करें ज्वालामुखी की क्रिया के फलस्वरूप, तो वो बोलते हैं कि क्रेटर और काल्डेरा के रूप की झील है। तो यह याद रखना है आपको। अगर बात करें जो प्रकार कैसा है, अगर ज्वालामुखी के आधार पर प्रकार की बात करें तो ये क्रेटर व काल्डेरा प्रकार की झील है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि क्रेटर और काल्डेरा प्रकार की जो झील है वो कौन सी है दोस्तों, यही पुष्कर झील है, ठीक है ना। ऐसे भी मानते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस झील के उपनामों की, कि उपनाम कौन कौन से हैं इस झील के, तो उपनामों की ओर चलना है दोस्तों। उपनाम की बात करता हूं, क्या क्या मिलते हैं दोस्तों, तो याद रखना है आपको। पूछता है उपनाम, इसे कहा जाता है दोस्तों हिंदुओं का पंचम तीर्थ। क्या कहा जाता है दोस्तों, हिंदुओं का पंचम तीर्थ कहा जाता है। इसे हिंदुओं का पंचम तीर्थ कहा जाता है। इसे हिंदुओं का या तीर्थों का मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। या इसे कहा जाता है भाई कोकण तीर्थ। क्या कहा जाता है भाई, कोकण तीर्थ कहा जाता है, यह भी याद रखना है। इसे दोस्तों मंदिरों की नगरी कहा जाता है। मंदिरों की नगरी भी इसे ही कहा जाता है, यह भी याद रखना है आपको। अगर बात करें दोस्तों, इसे लघु प्रयागराज भी कहा जाता है। लघु प्रयागराज, इसे लघु प्रयागराज भी कहा जाता है। ये सब आपको क्या करने, याद करने। मैं बात करूं दोस्तों हिंदुओं का पंचम तीर्थ इसे कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है इसे। अगर बात करें कोकण तीर्थ कहा जाता है इसे। और बात करें दोस्तों मंदिरों की नगरिया लघु प्रयागराज भी इसे ही कहा जाता है। किसको भाई, पुष्कर झील को कहा जाता है, पुष्कर है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है भाई। बात करता हूं दोस्तों इस झील के, तो कह सकते हैं कि राज्य की पवित्र व भारत की प्रदूषित झील है। मतलब मैं कह सकता हूं कि यह राज्य की, या फिर स्पष्ट लिख सकता हूं दूसरी, यह प्रदूषित एवं पवित्र झील है। प्रदूषित एवं पवित्र झील है। प्रदूषित एवं कैसी है भाई, पवित्र झील है। यह आपको याद रखना है कि राजस्थान की कैसी है, प्रदूषित झील है, जबकि भारत की कैसी है भाई, पवित्र झील मानी जाती है। इसको प्रदूषित और पवित्र है। राज्य की प्रदूषित और भारत की कैसी है भाई, पवित्र झील है। अगर बात करता हूं भाई इस झील के, अगर इस झील के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आगे आपको याद रखना है इस झील पर क्या है, इस झील के सारे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, थोड़ा सा याद रखना है। यहां दोस्तों ब्रह्मा जी का विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। ब्रह्मा जी का
मंदिर स्थित है, ये भी याद रखना है। और इस मंदिर की बात करें दोस्तों, इस मंदिर की बात करें दोस्तों, तो क्या है भाई, यहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ दोस्तों मैं कह सकता हूं इसका निर्माण है, इसका निर्माण किसने करवाया भाई, इस जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया, शंकराचार्य ने करवाया। किसने करवाया भाई, शंकराचार्य ने करवाया है दोस्तों। और बात करें वर्तमान स्वरूप कि इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया, वर्तमान स्वरूप किसने दिया है, तो इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य 1809 में गोकुल चंद पारीख, गोकुल चंद पारीख ने किया। गोकुल चंद पारीख ने किया। यह भी आपको याद रखना है कि इस मंदिर है इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया, तो गोकुल चंद पारीख ने दिया है। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अच्छा आगे बात करें भाई, आगे और क्या मिलता है, और क्या क्या मिलता है, तो थोड़ा सा और देख लेना है इसके अंदर कि पुष्कर झील है भाई, पुष्कर झील के अंदर और क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वो भी देख लेना, ठीक है ना। आपसे पूछता है कि बताइए भाई हिंदुओं का पंचम तीर्थ इसे कहा जाता है, हिंदुओं का पंचम तीर्थ कहा जाता है भाई। इसमें क्या है, शंकराचार्य ने इसका मंदिर करवाया, ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। यहां दोस्तों एक मंदिर स्थित है, जिसे कहते हैं बराह भगवान का मंदिर है। किसका भाई, बराह भगवान का मंदिर है। बराह भगवान का मंदिर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है कि बराह भगवान का मंदिर स्थित है। और दोस्तों याद रखना, बराह भगवान की मूर्ति को जहांगीर ने इस झील में फेंकवाया था। याद रखना है आपको कि जहांगीर ने, मैं लिख सकता हूं दोस्तों, जहांगीर ने बराह भगवान की मूर्ति को, बराह भगवान की मूर्ति को इस झील में फेंकवा दिया। इस झील में फेंकवा दिया। याद रखना है कि जहांगीर ने जो बराह भगवान की मूर्ति थी और बराह भगवान की मूर्ति को क्या कर दिया, इस झील के अंदर फेंकवा दिया। याद आपको यह भी रखना है। यहां पर दोस्तों रंगाजी का मंदिर है, रंगाजी का कह सकते हैं, रंगाजी का मंदिर, रंगाजी मंदिर है, रंगाजी मंदिर स्थित है। या फिर कह सकते हैं दोस्तों यहां पर क्या है, सावित्री माता का मंदिर स्थित है। किसका भाई, सावित्री माता का मंदिर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है कि सावित्री माता का मंदिर स्थित है। यहां पर सावित्री माता का मंदिर स्थित है। और सावित्री माता के मंदिर की बात की जाए कि सावित्री माता के मंदिर की जब बात की जाए कि यहां पर क्या भाई, रोप वे है, रोप वे है। तो यहां पर दोस्तों रोप वे की बात करता हूं तो यहां पर 700 मीटर का, कितने मीटर का भाई, 700 मीटर का क्या है भाई, रोप वे है। यह भी आपको याद रखना है कि रोप वे। और राजस्थान के अंदर कुल वर्तमान में 4 रोप वे हैं। कितने भाई, 4 रोप वे बने हुए हैं। यह भी आपको याद रखना है। और पूछता है लंबाई 700 मीटर है दोस्तों, सावित्री माता के मंदिर पर स्थित है रोप वे। यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों घाटों की। इस झील के अंदर मैं घाटों की बात करता हूं तो यहां पर घाट कितने हैं, तो दोस्तों इस झील में कह सकता हूं मैं, इस झील में 52 घाट हैं। कितने घाट हैं भाई, 52 घाट हैं। इस झील में कितने घाट हैं दोस्तों, 52 घाट हैं। अगर बात करें दोस्तों, एक घाट यहां मिलेगा आपको, एक घाट मिलेगा जिसका नाम है भाई जयपुर घाट। कौन सा है भाई, एक घाट है जिसको कहते हैं जयपुर घाट, ठीक है ना। एक घाट है जिसको कहते हैं जयपुर घाट। और जयपुर घाट को सबसे बड़ा घाट माना गया है। यह भी आपको याद रखना है कि कैसा है भाई, सबसे बड़ा घाट है, सबसे बड़ा घाट इसे ही माना गया है, सबसे बड़ा घाट इसे ही माना गया है। अगर बात करें यहां पर एक घाट है जिसको कहते हैं गऊ घाट। कौन सा घाट, गऊ घाट माना गया है। और गऊ घाट दोस्तों सबसे पवित्र घाट माना गया है। याद रखना, सबसे पवित्र घाट माना गया है। कौन सा, गऊ घाट है। और बात करते हैं दोस्तों यहां पर एक घाट है जिसका नाम है दोस्तों जनाना घाट। कौन सा है भाई, जनाना घाट है। और जनाना घाट की बात करें, जनाना घाट की बात करें निर्माण की, अगर इसके निर्माण की जब बात की जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया, इसके निर्माण की बात करें दोस्तों तो इंग्लैंड की एक महारानी है, इंग्लैंड की एक महारानी है जिनका नाम है मैडम क्वीन मैरी। क्या नाम है उनका, मैडम क्वीन मैरी है। तो याद रखना दोस्तों निर्माण
1911 के अंदर इंग्लैंड की महारानी मैडम क्वीन मैरी ने क्या किया है, इसका निर्माण करवाया है। और क्वीन मैरी ने जब निर्माण करवाया तो इसको जनाना घाट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको जनाना घाट कहते हैं। लेकिन वर्तमान में जाना जाता है दोस्तों, क्या हुआ था दोस्तों, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन, मैं कह सकता हूं दोस्तों गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन इसी घाट पर हुआ, इसी घाट पर किया, ठीक है ना, इसी घाट पर किया। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, इस घाट को क्या कहा जाता है भाई, गांधी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, गांधी घाट कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि गांधी घाट किसे कहा जाता है, दोस्तों महिला घाट है जो जनाना घाट है उसे ही गांधी घाट कहा जाता है, याद रखना है। अगर बात आपसे पूछे कि बताइए इन घाटों का निर्माण किसने करवाया, इन घाटों का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों नाहर राव परिहार द्वारा करवाया गया, यह भी आपको याद रखना है। मैं कहूं दोस्तों घाटों का निर्माण, मैं कहूं कि घाटों का निर्माण किसके द्वारा करवाया, नाहर राव परिहार द्वारा करवाया, परिहार द्वारा करवाया गया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और पूछ ले घाटों का वर्तमान स्वरूप, आपसे पूछ ले कि घाटों का वर्तमान स्वरूप किसने करवाया है, मतलब वर्तमान स्वरूप किसने दिया है, तो दोस्तों मराठाओं ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया। मतलब घाटों का वर्तमान स्वरूप, घाटों को वर्तमान स्वरूप किसने दिया दोस्तों, मराठाओं ने दिया है। याद रखना आपको, मराठाओं ने इनको क्या दिया था, वर्तमान स्वरूप दिया था दोस्तों। किन घाटों का, अजमेर की पुष्कर झील के घाटों को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य किसने किया था, मराठाओं ने किया था। और बात करता हूं दोस्तों घाटों की, अन्य और कौन कौन से घाटे हैं इनके यहाँ, तो मैं बात करूंगा दोस्तों उन घाटों की, थोड़ा चलना है आगे, समझ में आना चाहिए आपके में, फिर देखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं घाटों की बात करूं कि घाटों का कौन कौन से ऐसे घाटे हैं जिनकी बात मैं करने वाला हूं, तो दोस्तों याद रखना है, अन्य घाटों की बात करूं, अन्य घाट कौन कौन से हैं, तो याद रखना है यहां पर एक घाट है जिसको कहते हैं ग्वालियर घाट, ग्वालियर घाट है। यहां दोस्तों कोटा घाट है, कौन सा भाई, कोटा घाट है। यहां पर आपका कोटा घाट मिलेगा आपको। यहां दोस्तों आपको दादीच घाट मिलेगा, कौन सा घाट भाई, दादीच घाट आपको मिलेगा, यह भी याद रखना है आपको। अगर बात करें दोस्तों यहां पर आपको, यहां ग्वालियर घाट हो गया, कोटा घाट हो गया, यज्ञ घाट हो गया, दादीच घाट हो गया, आपको यज्ञ घाट मिलेगा, आपको याद रखना है आपको, यज्ञ घाट भी आपको यहीं मिलता है, ठीक है ना। ये घाट हैं आपको, यज्ञ घाट, और एक घाट है जिसका नाम है ब्रह्म घाट, क्या नाम है इसका, ब्रह्म घाट है, ये घाट भी आपको यहीं मिलेगा। तो अन्य घाटों की बात करें, और घाटों को वर्तमान स्वरूप किसने दिया है दोस्तों, तो मराठाओं ने दिया है, ये क्लियर याद रखना है आपको। और बात करते हैं दोस्तों इनका निर्माण किसने करवाया, तो नाहर राव परिहार द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा बात चलते हैं आगे, भाई इस झील के अंदर और क्या मिलता है साहब, इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट की तो बात बता दीजिए आप कि और क्या क्या मिलता है। तो कुछ यहां से किंवदंतियां मिलती हैं, क्या मिली है भाई, किंवदंतियां मिलती हैं। अच्छा किंवदंतियों की बात करें तो कौन कौन सी किंवदंतियां हैं, किंवदंतियां कौन कौन सी हैं, मतलब कहने का यहां पर कौन कौन सी कहानियां मिलती हैं, कैसे कैसे माना जाता है, उन चीजों की भी बात हमको करनी है। तो कौन कौन सी मिलती हैं, अब सुनिएगा दोस्तों, मैं कहूं कि मैं एक महाग्रंथ है जिसका नाम है भाई अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो लोग मानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो कालिदास ने की थी वो इसी झील के सारे की थी, किस झील के सारे, पुष्कर झील के सारे। तो याद रखना है आपको, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, पहली बात करते हैं दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना
की रचना इसी झील के सहारे हुई, इसी झील के सहारे की गई, सहारे की गई। आपसे बोलता है कि बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस झील के सहारे की गई, तो दोस्तों इसी झील के सहारे अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, आगे बात पूछता है, आपसे पूछता है कि भाई और कौन कौन सी किंवदंतियां हैं, तो दूसरा आपको याद रखना है, एक किंवदंतियां मिलती है यहां पर, वो कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हो गया। अच्छा, महाभारत का युद्ध हो गया, और महाभारत के युद्ध के बाद कौरव और पांडवों का मिलन दोस्तों इसी जगह पर हुआ था। याद रखना है आपको दोस्तों कि महाभारत के युद्ध के पश्चात, महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों और पांडवों का मिलन इसी झील पर हुआ, इसी झील पर हुआ। अच्छा, पूछता है कि बताइए महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरव और पांडवों का मिलन दोस्तों कहां पर हुआ था, दोस्तों इसी झील के सहारे हुआ था। अच्छा, आपको पता होगा एक कहानी चलती है, और देखो दोस्तों वास्तविकता भी है कि ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरव और पांडवों का जो मिलन हुआ था दोस्तों इस झील के सहारे हुआ था। इधर कौरव अपने जो भाई बंधु जो वीरगति को प्राप्त हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनको जल चढ़ा रहे थे, और इधर पांडव भी अपने जो श्रद्धांजलि दे रहे थे, जो वीरगति को प्राप्त हुए युद्ध में मारे गए उनको श्रद्धांजलि दे गए। अब पांडवों की मां कुंती, कृष्ण भगवान और पांडव सारे के सारे एक ही घाट पर थे। दोस्तों बात करते हैं, कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, कुंती माता है कौन? युधिष्ठिर सबसे बड़ा पांडव है। पांडव मतलब पांचों पांडवों में सबसे बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर, ठीक है ना। कुंती ने पांडवों से कहा या युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, एक काम कर भाई, एक बार पानी और चढ़ा दे, एक बार श्रद्धांजलि और दे दे। इतने में युधिष्ठिर पूछने लगे कि हे माते तुम कैसी बात करते हो? अरे जितने मेरे भाई बंधु वीरगति को प्राप्त हुए उतने भाइयों को तो मैंने पानी चढ़ा दिया भाई, जल चढ़ा दिया, जल अर्पित कर दिया। अब तुम किसके लिए जल चढ़वा रहे हो? तो आपको बताता हूं मैं। अब बार बार जब कुंती मां कह रही है युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर यही प्रश्न कर रहा है, इधर कृष्ण कन्हैया हंस रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना, वो समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं कि होने क्या वाला है। तो इधर भाई साहब कुंती जब कहती है कि बार बार जब युधिष्ठिर पूछता है कुंती से कि हे माते बता तो सही क्यों चढ़वा रही है, किसके लिए चढ़वा रही है, तो युधिष्ठिर से कहती है कुंती कि बेटा जो महाभारत के युद्ध के अंदर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था, जिससे तुमने सबसे बड़ा शत्रु माना, जिसका नाम कर्ण था, वो कर्ण तेरा भाई था। अरे वो कौरव नहीं था, वो पांडव था। कर्ण तेरा भाई था, तुझसे बड़ा था कौरव वो युधिष्ठिर। इतना सुना युधिष्ठिर ने तो युधिष्ठिर घबरा गया, जमीन तले कहते हैं ना, पैरों तले जमीन खिसक गई कि कर्ण जिसको हमने सबसे बड़ा शत्रु माना महाभारत के युद्ध में, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? बात तो सही है। इतने में बड़ा जोश आता है, बड़ा क्रोध आता है, और बात पूछने लगा कि कैसे माते? तो वो बताती है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, कर्ण बचपन में ही था, मैंने बहा दिया था, ऐसे करके ये मेरी शादी से पहले ही हो गया था, वो तुम्हारा भाई था। युधिष्ठिर को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद पानी में खड़ा हुआ है, और पानी में खड़ा होने के बाद बड़ा दुख के साथ अफसोस कर रहा है कि यार अगर एक बात बताओ, हमको यदि ऐसा पहले पता होता, हमको यदि पता होता कि हमारी माँ के जाया है वो, कि हमारा सगा भाई है, हमारा जो खून है, जो खून उसकी रगों में है वो खून हमारी रगों में है, तो आज इतना अनर्थ नहीं होता, आज एक भाई को दूसरा भाई नहीं मारता। सही है कि नहीं है? अगर पता होता हमें कि कर्ण हमारा भाई है, हमारा शत्रु नहीं है, तो भाई तो कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो तो भाई रहता है। तो एक भाई दूसरे भाई से अलग नहीं होता। तो इतने में ही युधिष्ठिर को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और क्रोध के कारण कुंती मां से एक श्राप देता है, कुंती मां को एक श्राप देता है, और श्राप में कहता है कि हे माते, तुमने बड़ा अनर्थ किया है बात छुपाकर, तुमने एक बात छुपाकर बड़ा अनर्थ किया है। तुम्हारी इस बात के कारण एक भाई दूसरे भाई से अलग हो गया, मतलब एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। मैं आज इस स्त्री जाति को एक श्राप देता हूं कि जब तक
तुम्हारे मन के अंदर जो बात है इसे किसी से कह नहीं दोगे तब तक तुमको चैन ना पड़ेगा। मतलब कहने का, जब तक तुम कह नहीं दोगे किसी से इस बात को जो तुम्हारे अंदर चल रही है, तुमको चैन नहीं पड़ेगा। और आज वास्तव में देखते हैं, किसी को बुरा नहीं मानना है, आज वास्तव में देखते हैं इसी शराब के आधार पर कह सकते हैं कि वो बात सच है कि जब तक चैन नहीं पड़ता है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो जब तक कह नहीं देती हैं बात को कि भाई जो चल रहा होता है, जब तक चैन नहीं पड़ता है, तो वो शराफत हैं। और इसी कारण कह सकते हैं कि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों और पांडवों का जो मिलन हुआ है दोस्तों, कहां पर हुआ है? इसी झील के सहारे हुआ है। आपको याद रखना है, अगर तीसरी बात पूछे आपसे, अगर तीसरी बात पूछता है तो याद रखना है आपको, एक ऋषि है जिसका नाम क्या है भाई? विश्वामित्र है। क्या नाम है? विश्वामित्र। तो ठीक है ना, तो बात करते दोस्तों, विश्वामित्र हैं और विश्वामित्र की तपस्या मेनका द्वारा, किसके द्वारा भाई? मेनका द्वारा इसी तट पर, इसी झील के सहारे, इसी झील के सहारे भंग हुई। यह आपको याद रखना है कि मेनका ने विश्वामित्र एक ऋषि थे और वो तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने के समय दोस्तों एक सुंदरी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? इनकी सुंदरी है, सुंदरी का नाम क्या है दोस्तों? सुंदरी का नाम क्या है दोस्तों? मेनका। और मेनका के द्वारा क्या हुआ है भाई? विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का काम किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछता है कि भाई अगला कौन सा है, तो आपसे मिलता है तो पूछना है आपसे, आपको बताना है दोस्तों। वो कहता है कि भाई क्या भाई? वो कहता है कि जो आपके जो महाभारत है और महाभारत की रचना है, महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा इसी झील के सहारे हुई। इसी झील के सहारे हुई। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? सहारे हुई मतलब कहने का, जो महाभारत है और महाभारत की रचना भी मानी जाती है कि इसी झील के सहारे हुई। आगे यदि पूछता है तो आपसे बताना है आपको, ये भी आपको याद करके रखना है कि पूछता क्या है भाई? वो कहता है कि बताइए, ये नहीं दिखेगा कलर आपको, आपसे कहता है कि वेदों को लिपिबद्ध, वेदों को लिपिबद्ध इसी झील के सहारे किया गया। इसी झील के सहारे किया गया। यह आपको याद रखना है, यह आपको याद रखना है कि वेदों को जो लिपिबद्ध किया था वो भी इसी झील के सहारे किया था। यह भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ऐसे ही पूछता है आपसे, ऐसे ही पूछता है तो आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद साहिब पाठ का आयोजन भी इसी झील के सहारे हुआ, भी इसी झील के सहारे हुआ। यह भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो गुरु गोविंद साहिब पाठ का जो आयोजन है वो इसी झील के सहारे हुआ था। अगर याद रखना है आपको, 1997-98 के अंदर मैं कह सकता हूं कनाडा के सहयोग से इस झील की सफाई की थी। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों सफाई, अगर मैं बात करता हूं सफाई किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। 1996-97-97-98 की बात करते हैं दोस्तों, 1997-98 की बात करते हैं। और 1997-98 में कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से इस झील की सफाई हुई। इस झील की सफाई की गई या सफाई हुई।
तो आपको ये याद रखनी है। और ये है आपकी कौन सी, पुष्कर झील। इतनी सारी मैंने आपको बात बताई है, ये आपकी किस झील के अंदर आती है भाई, पुष्कर झील के अंदर आती हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, जो चीज नहीं समझ में आई वो देख लेना। पुष्कर झील कहां पड़ती है भाई, अजमेर जिले के अंदर पड़ती है। और अजमेर के अंदर कह सकते हैं, निर्माण की बात करें तो ब्रह्मा जी ने निर्माण करवाया, पुष्कराज ब्राह्मणों ने निर्माण करवाया है। अगर बात करें ज्वालामुखी की क्रिया के फलस्वरूप इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। प्रकार की बात करें, क्रेटर और काल्डेरा प्रकार की झील है। उपनामों की बात करते हैं, हिंदुओं का पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ, मंदिरों की नगरी कहा जाता है, लघु प्रयागराज इसे कहा जाता है। अगर बात करें, यह दूषित एवं पवित्र झील है। बात करें दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर इसी झील के सहारे स्थित है, जिसको कह सकते हैं दोस्तों, इसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया। और इसे वर्तमान स्वरूप 1809 में दोस्तों किसने किया, गोकुल चंद पारीक ने किया है वर्तमान स्वरूप। दूसरी बात करें, बराह भगवान का मंदिर भी इसी के सहारे स्थित है। जहांगीर ने बराह भगवान की मूर्ति को इस झील में फेंकवा दिया था, यह भी याद रखना है। रंगा जी का मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है, जहां पर 700 मीटर का क्या है, रोप वे लगा हुआ है, यह आपको याद रखना है। इस झील में बामन घाट बने हुए हैं। और बामन घाटों की बात करें, जयपुर घाट है, गौ घाट है, जनाना घाट है। और जनाना घाट का निर्माण 1911 में मैडम क्वीन मैरी के द्वारा करवाया गया, इंग्लैंड की महारानी के द्वारा। इसलिए इसे जनाना घाट या महिला घाट कहा जाता है, यह भी याद रखना है आपको। और गांधी जी की अस्थियों का जो विसर्जन हुआ था दोस्तों, इसी घाट पर हुआ था, इस कारण इसे गांधी घाट भी कहा जाता है। यह क्लियर याद रखना है आपको, किसको क्या कहा जाता है भाई, गांधी घाट भी कहा जाता है। अच्छा, घाटों का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, इन घाटों का निर्माण किसने करवाया, नाहर राव परिहार द्वारा करवाया गया। घाटों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया भाई, नाहर राव परिहार के द्वारा करवाया गया है। और घाटों को वर्तमान स्वरूप किसने दिया है भाई, मराठाओं ने दिया है। तो याद रखना है आपको कि घाटों को वर्तमान स्वरूप किसने दिया है, मराठाओं ने दिया है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की तरफ आपको याद रखना है। ऐसे ही बात करें, कुछ घाटें हैं जिनको कहते हैं ग्वालियर घाट, कोटा घाट, दादीज घाट, यज्ञ घाट, ब्रह्म घाट। इन घाटों की बात कर ली। अब यहां पर कुछ किंवदंतियां चलती हैं, और किंवदंतियों की यदि बात की जाए दोस्तों, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो कालिदास ने की थी दोस्तों, किसने की थी भाई, की रचना इसी जगह कालिदास ने, कालिदास के द्वारा की गई थी दोस्तों, इसी झील के सहारे की गई थी, ठीक है ना। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों और पांडवों का मिलन इसी झील पर हुआ था। विश्वामित्र की तपस्या मेनका द्वारा इसी झील के सहारे भंग की गई थी, ठीक है ना। महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा इसी झील के सहारे हुई थी। वेदों को लिपिबद्ध भी इसी झील के सहारे किया गया था। और बात करते हैं, गुरु गोविंद साहिब पाठ का आयोजन भी इसी झील के सहारे हुआ था। सफाई कार्य की बात करते दोस्तों, 97-98 के अंदर क्या हुई थी, इसमें सफाई कार्य हुआ था। और किसके सहयोग से किया था दोस्तों, कनाडा के सहयोग से किया था। यह भी आपको याद रखना है कि कनाडा के सहयोग से सफाई कार्य किसने कब कब हुआ था दोस्तों, यह आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं भाई इस झील के बारे में, और कुछ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो और कुछ भी नहीं मिलता है। ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। आगे चलते हैं भाई। अब जो आपकी मीठे पानी की झीलें और बची हुई हैं, उन सारी झीलों की अपन बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर। जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, पीडीएफ को दोबारा रीड करें, अपने नोट्स बनाएं परफेक्ट, और नोट्स बनाने के बाद उनको लिखें, ठीक है ना। आपको 101% समझ में आएगा। और राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाली राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न आपको इस कॉपी से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, कल तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।